हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट रीजनिंग। ये रीजनिंग का क्लास नंबर 8 रहेगा और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं 4 पार्ट में डिवाइडेड है और इस तरीके से इसके 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं और आपके पास टोटल टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो 90 मिनट का रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। प्रीतम्स ओनली सिस्टर्स फादर इज राज। हु इज राज टू प्रीतम्स मदर, यानी कि बोला गया है प्रीतम कोई है, कोई व्यक्ति है, उसकी एकमात्र बहन है, कोई उसकी बहन होगी और बहन के पिता कौन है? राज हैं। बहन के पिता राज हैं। राज प्रीतम की माँ से, प्रीतम की माँ है और जो राज हैं, राज प्रीतम की माँ से के साथ कौन सा संबंध रखते हैं? तो जो राज होंगे प्रीतम की माँ और जो प्रीतम है और उसकी बहन और इसके पिता और जो प्रीतम की माँ है, तो ये दोनों एक दूसरे में हस्बैंड वाइफ होंगे, यानी कि ये हस्बैंड होंगे, यानी कि पति होंगे उसकी माँ के। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। चूज द वन ऑफ विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी कि जो समूह से संबंधित नहीं है उसे चुने। ऑप्शंस हैं टाइगर, एलिफेंट, ऑस्ट्रिच, लायन, यानी कि बाघ, हाथी, शुतुरमुर्ग या फिर सिंह। तो आप ये देख सकते हैं जो बाघ, हाथी और सिंह हैं, ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों ही जो एनिमल हैं इनके 4 टांगे होती हैं, यानी कि 4 पैर वाले हैं। और जो शुतुरमुर्ग हैं, ऑस्ट्रिच हैं, ये 2 पैरों वाला जानवर है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मथुरास ब्रदर्स ओनली सिस्टर मदर इज सालका। हाउ इज मथुरास रिलेटेड टू सालका, यानी कि मथुरा कोई व्यक्ति है, उसके भाई की एकमात्र बहन, यानी कि जो मथुरा है उसके भाई, कोई भाई है और उसके बहन, यानी कि एक दूसरे में ये भाई बहन हो जाएंगे ये तीनों ही। उनके बारे में बोला गया है, उन बहन की माँ, जो बहन की माँ है वो कौन है? सालका है, सालका है। तो मथुरा सालका से कैसे संबंधित है? तो ये इसका क्या होगा? डॉटर होगी, यानी कि बेटी होगी, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इन कोड लैंग्वेज KEEN, इसको क्या लिखा गया है? एक भाषा में, कोड भाषा में लिखा गया है PVVM, इसको लिखा गया है। उसी तरह पूछा गया है कि PEAL, इसको क्या लिखा जाएगा? तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, के का P, E का V, ये अपोजिट है। तो P हो जाएगा किसका अपोजिट? के का, E हो जाएगा V का, A हो जाएगा Z का और L किसका अपोजिट हो जाएगा? O का, यानी कि KVZO, ये बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लेग डांस तो टेल, यानी कि पैर जो है उनसे नृत्य किया जाता है, तो जो टेल है, पूंछ है, उससे क्या किया जाएगा? उसको आपने देखा होगा जानवर जो है पूंछ का उपयोग क्या किसके लिए करते हैं? स्विंग के लिए करते हैं, घुमाते रहते हैं उसको, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है ऑल द ईयर्स आर डेट्स, यानी कि सभी वर्ष जो हैं वो तारीखें हैं। ऑल द ईयर्स, ऑल द ईयर्स आर डेट्स, इस तरीके से दिया हुआ है। फिर सेकंड दिया गया है नो डेट इज डे, यानी कि कोई भी जो तारीख है वो दिन नहीं है, तो नो डेट इज अ डे, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है। फिर कंक्लूजन आपसे पूछे गए हैं, निष्कर्ष पूछे गए हैं। फर्स्ट है सम ईयर्स आर डेज, यानी कि कुछ जो साल हैं, कुछ सम ईयर्स आर डेज, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये इससे कहीं से भी रिलेशन में नहीं है, यानी कि फर्स्ट तो हो जाएगा रॉन्ग। फिर सेकंड बोला गया है नो डे इज अ डेट, यानी कि कोई दिन एक तारीख नहीं है, नो डे इज अ डेट, तो ये भी सही हो जाएगा, मतलब ये सही बोला गया है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट हो जाएगा रॉन्ग। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट गिवन है शुड टेबल एटिक्यूटीज बी अ पार्ट ऑफ किंडरगार्टन करिकुलम, यानी कि क्या टेबल शिष्टाचार बालवाड़ी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए? शुड टेबल इक्विटीज बी अ पार्ट ऑफ किंडरगार्टन करिकुलम, ये बोला गया है। फिर इसका आर्गुमेंट दिया गया है यस,
इनफोर्सिंग गुड इक्विटी गिव्स चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सही बोला गया है। फिर सेकंड बोला गया है नो एटिक्यूटीज आर मीन्ट ओनली द एडल्ट नॉट फॉर चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, फर्स्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि केवल एक तर्क जो है वो मजबूत है। हाँ, अच्छे शिष्टाचार को लागू करने के लिए बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट फिर से गिवन है, सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइजर्स शुड बी प्रोवाइडेड टू रूरल पुअर फार्मर्स, यानी कि उर्वरकों पर सब्सिडी ग्रामीण गरीब किसानों को प्रदान की जानी चाहिए, एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब उससे रिलेटेड आर्गुमेंट दिया गया है, यस इट इम्प्रूव्स द अर्निंग ऑफ द फार्मर्स हु आर द फीडर्स ऑफ द नेशन, तो ये करेक्ट है, यानी कि हाँ उनके लिए सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि यह उन किसानों की कमाई में सुधार करता है जो राष्ट्र के भक्षक हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट। सेकंड क्या बोला गया है, नो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, यानी कि नहीं यह जनता के पैसे की बर्बादी है, तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि फर्स्ट जो है आर्गुमेंट है वो केवल स्ट्रॉन्ग है, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से स्टेटमेंट गिवन है, शुड नॉर्थ कोरिया प्रोड्यूस न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बम का उत्पादन करना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अब इससे आर्गुमेंट बोला गया है, यस इट इज़ फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि हाँ यह देश की सुरक्षा के लिए सही है, तो ये तो रॉन्ग है। फिर सेकंड बोला गया है, नो इट विल इम्बैलेंस पावर इन द रीजन, यानी कि नहीं यह क्षेत्र में असंतुलन शक्ति होगी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि नाइदर आर्गुमेंट 1 एंड 2 इज स्ट्रॉन्ग, यानी ना तो तर्क एक सही है ना दो सही है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट शुड देयर वी स्ट्रे डॉग्स रोमिंग इन लोकेलिटीज, यानी कि क्या इलाकों में आवारा कुत्तों को घूमते रहना चाहिए। आर्गुमेंट क्या गिवन है, आर्गुमेंट गिवन है, यस दे आर फ्री एंड हार्मलेस एट टाइम व्हेन देयर पॉपुलेशन ग्रोस द म्युनिसिपैलिटीज कैचेस देम, यानी कि हाँ वे स्वतंत्र और हानि रहित हैं, कई बार जब उनकी आबादी बढ़ती है तो नगर पालिका उन्हें पकड़ लेती है, तो ये करेक्ट है। साथ ही में सेकंड दिया गया है, नो दे प्रूव टू बी अ मेनेस, यानी कि नहीं वे एक खतरे के रूप में साबित होते हैं, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नेक्स्ट फॉर द सीरीज गिवन बिलो, यानी कि नीचे दी श्रृंखला में अगला पद खोजना है आपको। Q10 O12 M14 ये दिया गया है, नेक्स्ट क्या आएगा, तो 10 12 14 इस तरीके से चल रहा है, तो नेक्स्ट 16 आएगा। अब 16 का एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड चल सकते हैं, Q जो है 10 इसका अपोजिट है, Q का अपोजिट क्या होता है, Q का अपोजिट है J, और J को क्या लिखते हैं 10, इस तरीके से लिखा हुआ है। O का अपोजिट क्या है L, और L को लिखते हैं 12। ऐसे ही M का अपोजिट है N, और N को लिखते हैं 14। तो इस तरीके से 16 और 16 किसको लिखते हैं, 16 P को लिखते हैं, और P का अपोजिट क्या है, P का अपोजिट है K, तो K 16, यानी कि C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से दिया गया है एक इक्वेशन और उसको आपको सॉल्व आउट करना है। तो इक्वेशन क्या गिवन है, 180 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, इस तरीके से इक्वेशन दी गई है, तो इसको आप लिख लीजिए 180 माइनस, माइनस मीन्स यहाँ पर दिया गया है डिवाइड, माइनस मीन्स यहाँ पे हो गया डिवाइड 20, अब फिर दिया गया है डिवाइड, डिवाइड मीन्स दिया गया है क्या प्लस, तो 20 प्लस 12, फिर दिया गया है प्लस, प्लस मीन्स दिया गया है क्या इनटू, तो मल्टीप्लाई बाई कितना 24, और फिर दिया गया है इनटू, और इनटू मीन्स दिया गया है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5, और फिर दिया गया है प्लस, प्लस मीन्स इनटू, यानी कि 22। ये इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 12 इंटू 24 माइनस 5 इंटू 22, तो 9 प्लस 12 इंटू 24, तो ये आ जाएगा 288 माइनस ये आ जाएगा 110,
तो इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिए, तो 178 ये हो जाएगा प्लस 9, तो ये आ जाएगा 187, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABCDEFGH ऐसे Z तक दिया गया है। अब बोला गया है इफ द अल्फाबेट्स आर रिवर्स देन द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट इज, यानी कि अक्षर उलटते हैं तो दाईं ओर से 90 अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर, यानी कि ये बोला गया है बाईं ओर से और पांचवा अक्षर यानी कि दाईं ओर से 90 अक्षर, यानी कि ये इस साइड पूरा लेटर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई आ जाएगा। और फिर बोला है पांचवा अक्षर यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि एन आ जाएगा 5 पर, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फिल द ब्लैंक नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो 6 18 54, फिर क्वेश्चन मार्क आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। तो 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 3 जा 162 और 162 इंटू 3 आपको करना है। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 एक 4 486, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the total rice consumption for the year 2012 is 2 lakh tons, then how much rice was consumed by नागपुर, यानी कि यदि वर्ष 2012 के लिए कुल चावल की खपत 2 लाख टन है तो नागपुर द्वारा चावल की खपत कितनी होगी। तो नागपुर 100% आपको गिवन है, 100% आपको गिवन है 2 लाख टन, 2 लाख टन है। अब नागपुर में कितना है, नागपुर में है केवल 5%, तो यहाँ से 5% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 2/100 इंटू 5, तो 2 टाइम्स चला जाएगा ये, और ये चला जाएगा 1 टाइम्स, यानी कि ये आ जाएगा कितना टन, 10,000 टन। 10,000 टन टोटल जो नागपुर की खपत होगी वो होगी, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ बैग, यानी कि एक बैग में क्यूब्स की कुल संख्या का आपको पता लगाना है। फिर बोला गया है स्टेटमेंट वन द बॉक्स कंटेन्स सम ब्लू येलो एंड वाइट क्यूब्स, यानी कि बॉक्स में कुछ नीले पीले और सफ़ेद क्यूब्स हैं। द नंबर ऑफ ब्लू क्यूब्स इज ट्वाइस दैट ऑफ येलो क्यूब्स एंड द नंबर ऑफ वाइट क्यूब्स इज 12, यानी कि नीले क्यूब की संख्या पीले क्यूब से दुगनी है। नीले क्यूब की संख्या पीले क्यूब से यानी कि येलो क्यूब से दुगनी है। ठीक है, ये हो जाएगा नीले क्यूब्स की संख्या पीले क्यूब्स की संख्या का दुगना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी ब्लू क्यूब्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ येलो क्यूब्स, तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। और फिर बोला गया है और सफ़ेद क्यूब्स की संख्या 12 है, यानी कि वाइट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा। अब बोला गया है बैग में क्यूब की कुल संख्या आपको बतानी है। तो कुल संख्या बताने के लिए दोनों बोथ 1 एंड सेकेंड जो है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वाइट क्यूब की तो 12 है पर ब्लू एंड येलो का रिलेशन कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ से ब्लू और येलो क्यूब की संख्या का पता हम नहीं लगा सकते, यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं उनकी मदद से हम इसका करेक्ट आंसर नहीं ला सकते, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोनों 1 और 2 पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल रेवेन्यू मेड बाय द रेस्टोरेंट इन नवंबर 2017 वाज 35 lakh. How much revenue was made by the restaurant XYZ on the sale of all other baked items in November 2017? Other baked items कितना है 15% है, तो टोटल 100% जो है ये कितने है 35 लाख के बराबर है। तो यहाँ से 15% की वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि 35/100 इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 5.25 लाख, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन दिया गया है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्लान्स टू विजिट ईच ऑफ 6 हॉस्पिटल ABCDEF exactly once during the course on a one day. He is setting up his schedule for the day according of the following condition, यानी कि एक मेडिकल प्रतिनिधि एक दिन के दौरान एक बार 6 अस्पतालों ABCDEF में
से प्रत्येक पर जाने की योजना बनाता है, वह निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित कर रहा है। वह डी से पहले बी का दौरा करता है, डी से पहले बी का दौरा करता है, यानी कि ही मस्ट विजिट बी बिफोर डी। ठीक है, फिर बोला गया है सेकंड स्टेटमेंट, उसे बी और ई से पहले ए का दौरा करना चाहिए, यानी कि बी और ई से पहले ए का दौरा उसे करना चाहिए। फिर थर्ड बोला गया है, द थर्ड हॉस्पिटल ही विजिट मस्ट बी सी, यानी कि वह जिस तीसरे अस्पताल में जाता है उसे सी होना चाहिए, यानी कि थर्ड हॉस्पिटल जो है वो सी रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा प्रतिनिधि के कार्यक्रम के लिए सही है? तो आप देखिए बी और ई के पहले वो ये दो हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड सी है, फिर उसके पहले ए पर जाता है और सबसे पहले डी पर जाएगा, वो बी पर जाने के पहले डी पर जाएगा। तो इस तरह का सा ये उसका बनेगा। तो इसके जरिए हम जाएं, करेक्ट आंसर इसके जरिए देखें हम, तो ऑप्शन ए है ही विजिट बी बिफोर ई, यानी कि उन्होंने कहा कि वह पहले बी का दौरा करेगा ई के पहले, बी का दौरा करेगा ई के पहले। तो ये तो कहीं से क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। ही विजिट सी बिफोर ए, ही विजिट सी बिफोर ए, बिफोर ए नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ही विजिट डी बिफोर ई, बिफोर ए भी नहीं है, पर फोर्थ है ही विजिट ए बिफोर डी, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस फिगर 3 आर सिमिलर अ सर्टेन मैनर, हाउएवर वन फिगर इज नॉट लाइक द अदर 3, सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। प्लस प्लस दिए गए हैं, तो ये अपोजिट में प्लस दिए गए हैं सब में, पर इसमें नहीं दिया गया है अपोजिट में। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, करेक्ट द फिगर द रिप्लेस द सिंबल अबव द गिवन ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ये देखिए आप, स्टार है, सब में स्टार है, तो ये ऊपर है और ये दोनों नीचे हैं, तो ऊपर वाला स्टार यहाँ पर आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पिक्चर दैट विल फिट इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि सही तस्वीर को आपको चुनना है। पहले एरो इस साइड है, फिर इस साइड आता है, फिर नीचे आता है, यानी कि अब ऊपर की साइड आएगा, यानी कि ऊपर की साइड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द नेक्स्ट फिगर फॉर द गिवन सीरीज। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल आता है, अंदर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर अंदर एक स्क्वायर आप ले लीजिए। अब क्या आएगा, अंदर स्क्वायर आएगा और फिर उसके बाद सर्कल आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा, यानी कि अंदर ट्रायंगल आएगा फिर उसके बाद सर्कल आएगा। इस टाइप से कुछ बनना चाहिए। तो ये किस में हो रहा है, सिर्फ इन दोनों में हो नहीं रहा है, इसमें हो रहा है, तो ये भी अंदर है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पिक्चर दैट फिट द ब्लैंक प्लेस। इस प्लेस पर आपको बताना है कौन सी करेक्ट होगी। 2 3 4, 2 3 4, 2 3, यहाँ पर 4 आएंगे, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन सीन थ्रू अ मिरर अ क्लॉक शोज 8:30 एज अ टाइम, द करेक्ट टाइम इज, यानी कि जब दर्पण के माध्यम से देखा जाता है, एक घड़ी समय के रूप में 8:30 बजाती है, 8:30 बजाती है, दिखाती है, सही समय क्या होगा उस टाइम पर। अब आप इस तरह से देख लीजिए, ये एक मिरर है, ये 12 6 3 6 9, अब यहाँ पर 1, ये 2, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6 7 और 8 9 10 11 और यहाँ पर 12। अब बोल रहा है 8:30, 8 यहाँ पर और 30 यहाँ पर, 8 से कुछ आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब मिरर का पूछ रहा है वो, तो मिरर में, मिरर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 तो ये सेम ही रहेगा। अब ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो ये बन जाएगा क्या 9:30, यहाँ पर ये
इससे आगे निकलेगा तो ये यहाँ पर इससे आगे निकल जाएगा, यानी कि इस प्लेस पर आ जाएगा। तो ये लगभग 9:30 बजाएगा। ठीक है, 9:30। ऑप्शन आप ठीक कर लीजिए, ये थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट है, ये 9:30 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9:30 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द बेस्ट सुटेबल वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। बुक, टॉयज, यूटेंस, यानी कि किताबें, खिलौने, बर्तन। किताबें, खिलौने और बर्तन। किताबें, खिलौने, बर्तन एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फिगर। आंकड़ों में वर्गों की संख्या की गणना करें। तो पहले छोटे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ये हो गए। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 ये हो गए, यानी कि 24 तो यहाँ से हो गए। फिर आप वर्ग देखना है, यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ऐसे ही यहाँ पर कर लीजिए, 4 5 और 6। फिर उसके बाद एक ये 7, एक 8 और एक 9। ये 9 हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे कितने, 6। 33 तो ये यहाँ पर आ गए, 33 हो गए। अब उसके बाद एक ये बड़ा तो आएगा ही, 34। फिर इससे मिलके बनेंगे एक 34, एक 35, एक 36 और ये मिलके बनेगा एक 37 और ये मिलके बनेगा एक 38। इस तरीके से 38 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। मिरर इमेज बनाना है, तो इसके जस्ट बाजू में ये आएगा, यानी कि इस टाइप का ये बनेगा और फिर ये आ जाएगा, तो इस टाइप का ये बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है। फिर से प्रॉब्लम फिगर दिया गया है। इस फॉर्म द शेप्स द प्रॉब्लम फिगर, यानी कि इस टाइप का शेप किस प्रॉब्लम फिगर में आएगा। तो देखिए आप ये आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ये, फिर ये दोनों आ रहे हैं, यानी कि एक तो ये आ जाएगा और ये खाली वाला आ जाएगा। फिर ट्रायंगल आ रहा है, इसमें ट्रायंगल भी आ रहा है, तो इसमें आ रहे हैं ए में। ठीक है, इसमें ये वाला आ नहीं रहा है ट्रायंगल, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 28 का हो जाएगा ए। 29 की तरफ चलते हैं ना। सिस्टम, इफ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट देन व्हाट विल नॉर्थ बिकम, यानी कि एक प्रणाली में यदि पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है ईस्ट, ईस्ट ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। अब बोला गया है एक प्रणाली में इफ वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, तो अब पूछा गया है नॉर्थ को क्या लिखेंगे। तो नॉर्थ यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इधर शिफ्ट हो रहा है 45 से हो रहा है, तो ये 45 जो नॉर्थ ईस्ट होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस प्लेस पर आ जाएगा। तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। फाइंड द मिरर इमेज फ्रॉम द गिवन बिलो फिगर, यानी कि इस टाइप का है, फिर ये इसका है, ये यहाँ पर ऐसा इस टाइप का बन जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।